आज हम आपको जिस गुड़िया की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, उस एनाबेल गुड़िया के विषय में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना या देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्ची घटना कुछ अलग थी। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रूएल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजिडेंट स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया जाता है। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजिडेंट स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे वह खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से यह डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता कि वह गुड़िया कहाँ गई। जॉन ने उस गुड़िया के बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को भी नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। उस गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुँचे। घर पहुंचने के तुरंत बाद एड और लॉरेन ने उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से कांच के बक्से में बंद कर दिया। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।